एक दिन सुबह सुबह सास और बहू अपना अपना काम कर रही थी। इसी बीच एक भिखारी उनके घर के सामने आ गया। वो कुछ खाना देने के लिए कहने लगा। बहू जिसने ये सुना, ए मंगू, आज कौन कौन से पकवान मिले तुझे, बोलना। आज कुछ खास नहीं दीदी, बस दाल, सांभर और अचार, यही मिला। अच्छा, फिर उस थैले में क्या है? मुझे तो चिकन करी की खुशबू आ रही है। मंगू अपने मन में, एक कुत्ते की तरह सूंघ लेती है हर चीज। मैं सबसे भीख मांग कर लाता हूँ और ये मुझसे रोज जबरदस्ती ले लेती है। उधर वो जबरदस्ती उससे चिकन करी ले लेती है और खाने लगती है। कुछ भी कहो, तुम किस्मत की धनी हो दीदी। सारी अच्छी चीजें तुम्हारे पास आ जाती है, मैं तो बस भीख ही मांगता हूँ। इस बीच साहस बाहर आती है और उसे देखती है। अरे बहू, तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं? तुम एक भिखारी से लेकर चिकन क्यों खा रही हो? पड़ोसी देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ओहो, मैंने जानबूझकर नहीं खाया। एक बार मैंने इस मंगू को चिकन दिया, पता है क्या बोला? कि पड़ोस की पार्वती मेम साहब ज्यादा स्वादिष्ट चिकन बनाती है, इसीलिए अब मैं खुद चक्कर देखती हूँ। चुप हो जाओ और अंदर जाओ। और तुमने ले लिया ना जो दिया, हो गया ना काम, आगे बढ़ो। ठीक है मेम साहब, लेकिन आपकी बहू को मुझे पैसे देने हैं। अगर आप दे दे तो मैं चला जाऊं। पैसे किस लिए? बीते परसों आपकी बहू ने मुझसे सारी सब्जियां ले ली थी और कहा था कि वो बाद में देंगी पैसे। हाँ, दे दीजिए तो मैं चला जाऊं। सास को बीता परसों का दिन याद हो आया। बहू, आज तो तुमने सभी चीजें बड़ी स्वाद बनाई है, लेकिन इतनी कम कम क्यों बनाई है? हाँ माँ जी, मैंने कम ही बनाई है। अभी तक की सबसे स्वाद सब्जी है। उसे याद आया कि उसने उन सब्जियों को कितने मजे से खाया था। अरे भगवान, तो वो सारी सब्जियां तुमसे ली थी उसने? कैसी भिखमंगी बहू आई है मेरे घर में। ए, चले जाओ यहाँ से। वो उसे भगा देती है। सास अंदर गई और बहू से बोली, ए बहू, क्या बचकानी हरकत है ये? तुमने भिखारी से सब्जियां ली थी? हाँ? ओहो माँ जी, आपने वो कहावत नहीं सुनी? अगर एक खाना बनाएगा तो करी एक दो ही बनाएगा। भिखारी जितने घर जाएगा उतनी करी खाएगा। अब भीख तो मांग नहीं सकती, तो मांग ली। नहीं सुनी तुमसे तुम्हारी कहावत वहावत। चुप रहो, मेरा सिर चकरा रहा है। क्यों माँ जी? परसों खाते समय तो खूब उंगलियां चाटी थी, अब क्या हो गया? हाँ नहीं तो डांट रही है मुझे। हे भगवान, तुमसे बातों में नहीं जीत सकती हूँ मैं। वो अंदर चली जाती है। फिर उस दिन शाम ही को एक बच्चा उनके घर आया। उस दिन उसका जन्मदिन था, तो चॉकलेट और केक देने के लिए। बहू ने जब देखा, आज तुम्हारा हैप्पी बर्थडे है, क्या ये सब चॉकलेट मेरे लिए है? हाँ, सारी आपके लिए नहीं है, कॉलोनी में सबको बांटनी है। वो चॉकलेट और केक लेती है और खाती है। ठीक है, तो मेरी सास, ससुर और मेरे पति के लिए भी केक का हिस्सा दे दो। और वो ले लेती है। इसी बीच सास वहां आ गई। क्या कर रही हो? तुम अकेली खा जाओगी क्या सारे केक के पीसेस? ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ मैं। आप तो हमेशा मुझ पर शक करती हैं। वो सभी को केक दे रहा है, उसका हैप्पी बर्थडे है, आप भी खा लो। फिर बालू से कहती है, बालू, मैं तुम्हारे साथ कॉलोनी में और लोगों को बांटने के लिए चलती हूँ। हाँ, रुक जाओ, मुझे पता है कि बांटने नहीं, तुम खाने जा रही हो। बहू, उस छोटे से बच्चे को तो बख्श दो कम से कम। माँ जी, क्या है? आप भी ना, मैं तो बस उस छोटे से लड़के को कंपनी देने जा रही हूँ। और वो बालू के साथ चली जाती है। चलते समय वो सभी चॉकलेट और केक खाती जाती है और पूरी प्लेट खाली कर देती है। खत्म भी हो गया, अब आगे जाकर क्या करूंगी? वो बालू को रोककर प्लेट देती है। बालू, केक और चॉकलेट खत्म हो गए, अब तुम घर जाओ अपने। बालू चौंक कर, इतने सारे थे कहाँ गए? क्या
हुआ आकर खा गया। अरे बांट तो दिए तुमने सबको, तो खत्म नहीं होंगे क्या? बहू वहां से चली गई। बालू भी हक्का बक्का चुपचाप अपने घर चला गया। बहू घर पहुंची तो सास कुछ खा रही थी। माँ जी क्या खा रही हो अकेले अकेले? डॉक्टर ने मुझे रोज 4 बादाम खाने के लिए कहा है, इसीलिए खा रही हूँ। कहा है जरूरी है मेरे लिए। आप तो ऐसे ही इतनी मजबूत हैं, ये बादाम आपकी चर्बी बढ़ा देंगे। वो सारे बादाम लेकर फट से खा लेती है। हे परमेश्वर, वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इस लड़की को बहू बनाकर अपने घर लाई थी। मजाल है कि घर में कोई भी चीज इसके पेट में जाने से बच जाए। हे भगवान। इसी बीच उसके ससुर वहां आ गए। अंजना, मैं कल शहद की बोतल लाया था, कहाँ गई? हाँ, मुझे नहीं पता। क्या? मैंने कल तुम्हें ही तो लाकर दी थी। मैंने बस उस शहद को चख कर देखा था, लेकिन वो इतना स्वादिष्ट था कि मैंने पूरी शहद की बोतल पी ली। अब मैं इन्हें क्या बताऊं? ससुर जी मैं बताती हूँ, माँ जी ने ही सारा शहद पी लिया, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या अंजना, तुमने पी लिया सारा? इस घर में कोई चीज दूसरे दिन बचती ही नहीं, कितना ही लाऊं? उसने उसे डांटा और बड़बड़ाता हुआ चला गया। तुमने चुगली लगाई मेरी। अगर तुमने देख भी लिया था तो भी चुप रहना चाहिए था। माँ जी मैंने तो सिर्फ गेस किया था, आपने सच में खाया था क्या? इसका मतलब है कि घर में जब कुछ गायब हो जाता है तो वो आपके पेट में जाता है। तो तुमको लगता है कि तुम अकेली सब खा जाओ और मैं सिर्फ तुम्हें देखती रहूं? क्यों बहू? ये सुनकर बहू ने ठहाका लगा दिया। फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंस पड़ी।